कई बार हमें शास्त्रों की बातें या महापुरुषों की कही हुई बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती, खासकर आजकल की नई पीढ़ी, और उस पर तर्क वितर्क भी करते हैं। क्योंकि उसमें कई जगह आपको मिलेगा कि पशु पक्षी बोल रहे हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो उस समय बोलते होते तो आज भी बोलते होते, पर ऐसा नहीं। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैं भी ऊपर अपन जमीन में रहेंगे तो थोड़ी दूर तक हमारी नजर जाती है, लेकिन यदि हम थोड़ा ऊपर आ जाएं, किसी छत पे खड़े हो जाएं, तो और दूर तक देख सकते हैं। और इसी तरह से यदि बहुत ऊपर हम चले जाएं तो बहुत दूर तक हमको दिखलाई देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा जो ज्ञान है वो जमीन स्तर का है। हम इतने भी ज्ञान के क्षेत्र में इतने ऊपर उठे नहीं हैं, इतने ऊंचे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमें वो बातें समझ में नहीं आती। जैसे किसी व्यक्ति को जो उसका वजन है उससे भारी कोई चीज उठाने कहा जाए तो वो उठा नहीं पाता, लेकिन हल्की चीज उठा लेता है। तात्पर्य यह है कि उसका सामर्थ्य नहीं है उससे ज्यादा वजन उठाने का। ठीक इसी तरह से ज्ञान के क्षेत्र में भी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे, इसलिए उनकी बातें समझ में नहीं आती। और उनके स्तर तक पहुंचने के लिए या तो किसी गुरु की आवश्यकता होती है, या संत महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए, या फिर कभी शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए, तभी वो बातें समझ में आती हैं। 10,000 11 साल पहले की जो कही हुई बातें हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो समझ में नहीं आती, वास्तविकता है। पर यदि उनकी गहराई में चला जाए तो बातें सब सत्य है, असत्य जैसी कोई चीज नहीं है।